जम्मू कश्मीर बैंक के बाद अब किसकी बारी? और ज़राया से लेकर आदाद शुमार यही कहते हैं कि अब सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट भी शिकंजे में आ चुका है। ज़राया के मुताबिक रियासत में इंटेलिजेंस इदारों ने मरकज़ी वजारत दाखिला को रियासत के करप्ट इदारों की जो फहरिस्त भेजी है उसमें सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट भी शामिल है। और मरकज़ी वजारत दाखिला ने एंटी करप्शन ब्यूरो को सूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में हुई धांधलियों की बड़े पैमाने पर तहकीकात के अहकाम दिए हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी तहकीकात शुरू करते हुए सूरा इंस्टीट्यूट से कुछ फाइलों की तहकीकात शुरू की है। ज़राया के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो ने सबसे पहले अपनी तहकीकात में 2014 के सैलाब के बाद की गई खरीदारी पर रेड मार्क लगाते हुए यहाँ कई शुबात को जन्म दिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिन शुबात पे शुरुआत की है उनमें से एक आरटीआई के जवाब में लिखी गई चिट्ठी है। और आरटीआई में सवाल का चिट्ठी नंबर SIMS/366-2015-2472 डेटेड 15/4/2015 में जवाब देते हुए लिखा है कि सैलाब से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए डायर इमरजेंसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए ये सामान खरीदा गया है। लेकिन डायर इमरजेंसी के तहत खरीदा गया सामान में से जो कुछ भी कागजी तौर पर सामान वसूल किया गया वो साल 2016 में सैलाब के 2 साल बाद वसूल दिखाया गया है। और सबसे पहले इंटेलिजेंस इदारे इसी चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर डायर इमरजेंसी थी तो 2 साल का वक़्त क्यों लगा। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सैलाब के फौरन बाद सिक्किम्स बिमना के लिए 3 करोड़ 84 लाख रुपए की खरीदारी की गई। और ये खरीदारी उस सामान की गई जो सैलाब में तबाह हुआ था। और इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सैलाब के लिए 4 अदद एक्सरे मशीनें, 5 अदद पोर्टेबल एक्सरे, 50 NI मशीनें, 5 वेंटिलेटर्स, 120 सिरिंज इन्फ्यूजन पंप्स, 4 ऑपरेशन टेबल, 96 लाख का फर्नीचर और 48 लाख की दवाइयां भी शामिल हैं। मशीनरी की खरीदारी अपनी जगह पे, लेकिन 96 लाख के फर्नीचर में 6 लाख की एक टेबल भी खरीदी गई है। और कुल मिला के यहाँ ये भी बताया जाता है कि ऑफिस के लिए जो मेज़ खरीदी गई है उसकी कीमत 6 लाख से ऊपर है। और एंटी करप्शन ब्यूरो इस चीज़ की तहकीकात अब कर रहा है कि ये 6 लाख से ऊपर की टेबल है वो कहाँ से मिलती है और किस तरह मिलती है। एंटी करप्शन ब्यूरो जिन लाइनों पर तहकीकात कर रही है उनमें ये भी पता लगाया जा रहा है कि सिक्किम्स बिमना में जब 2014 में सैलाब आया तो कितनी मंजिलों को सामान सैलाब ने तबाह किया था। सिक्किम्स में तब कितने वेंटिलेटर थे वो अलग बात, लेकिन अगर 5 नए वेंटिलेटर खरीदे गए हैं तो सिक्किम्स के आईसीयू में आज भी सिर्फ 3 ही वेंटिलेटर क्यों काम करते हैं? बाकी 2 कहाँ गए? क्या उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया? और पुराने वेंटिलेटर जो हैं वो कहाँ पे हैं? और इस खरीदारी में अगर 9 एक्सरे खरीदे गए हैं तो वो 9 के 9 सिक्किम्स में किस किस जगह लगाए गए हैं? और अगर खरीदारी में 4 ऑपरेशन टेबल खरीदे गए हैं तो फिर उन टेबलों में ओटी लाइट्स क्यों नहीं है? और अगर ओटी लाइट्स भी खरीदी गई थी तो फिर पुरानी ओटी लाइट्स कहाँ हैं? और नई ओटी लाइट्स खरीदने का इस सारे हिसाब किताब में कहीं कोई नाम नहीं है। ईसी मशीन भी यहाँ 4 लाख रुपए में खरीदी गई है। और एंटी करप्शन ब्यूरो इस बात में भी तहकीकात कर रहा है कि कहीं ये वो मशीनें तो नहीं जो गूगल पर 40,000 रुपए में फ़रोख्त की जाती हैं। और इस सारे मामले का दिलचस्प पहलू ये भी है कि जिस जनक हेल्थ केयर कंपनी को ये सारा खरीदारी का ठेका दिया गया है उसको एडवांस में रुकूमात अदा करने के लिए सिक्किम्स के आईन में तरमीम क्यों की गई? कुल मिला के साबका डायरेक्टर और सिक्किम्स के कई ओहदेदार जहां इस एंटी करप्शन ब्यूरो के राडार पर आ ही गए हैं, वहीं सैलाब की खरीदारी कई ऐसे लोगों के मुस्तकबिल पर सैलाब जैसा तूफान अब ज़रूर ला सकती है। सनम एजाज, श्रीनगर।